उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में हालांकि नहीं है, लेकिन उसके दहशत और की कहानी आज भी जो कि जिंदा है। और मुख्तार अंसारी के खौफ में सिर्फ आम लोग ही नहीं, पुलिस प्रशासन भी रहते थे। आज भी हम आपको एक ऐसी यूपी के पूर्व डीएसपी की कहानी और उनके बारे में जो कि बताएंगे। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बार फिर से जो डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने अपने ऊपर जो बीते हुए चर्चाओं में थे, वही डीएसपी थे जिन्होंने पहली बार 2004 में लाइट मशीन गन जो कि मुख्तार के अंसारी को गिरफ्तार किया था, जिसके 15 दिनों बाद शैलेंद्र सिंह की नौकरियां तक चली गई थी। उसके बाद जो उनके साथ अपीति दर्दनाक कहानी है, आज आपको बताने जा रहा हूँ। शैलेंद्र सिंह की कहानी इतनी बेहद दर्दनाक तरीके से कहानी कि आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू तक आ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बता रहा हूँ, ये कहानी है 20 साल पहले की। 20 साल पहले 2004 की है। उस वक्त गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी का खौफ और साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन वह कर्फ्यू के दौरान खुली जीपों में बंदूक लेकर घूमता था। उस वक्त किसी पुलिस में इतना हिम्मत नहीं था कि उसका सामना तो कर सके, लेकिन सामने तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह में उसका सामना करने की हिम्मत थी। डीएसपी शैलेंद्र सिंह उन दिनों स्पेशल टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मऊ में 20 साल पहले दंगों के दौरान कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू में मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के साथ जो कि खुली जीपों पर लेकर बंदूक लहरा रहा था और लाइट मशीन गन लहराते हुए घूम रहा था। लेकिन उसी वक्त मैंने उस मशीन गन के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे के खिलाफ जो कि पोटा एक्ट भी लगाया था। लेकिन शैलेंद्र सिंह से 15 दिनों बाद जो कि नौकरियां छीन ली गई थी, उनकी नौकरी चली गई थी सरकार के दबाव में। शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को पकड़ने के बाद से ही उन पर तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने इस्तीफा देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने मुख्तार अंसारी को कब्जे में लाइट मशीन गन और LMG बरामद की थी, लेकिन मुख्तार अंसारी सरकार की किसी कीमत पर मुख्तार अंसारी को जो कि बचाना चाहती थी मुलायम सरकार। लेकिन IG रेंज, DIG रेंज और DSP SP यानी तबादला कर दिया गया। मुझे सिर्फ 15 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए कहा गया और मेरी नौकरी तक चली गई। लेकिन शैलेंद्र सिंह ने कहा कि लेकिन मेरा डरा नहीं था और मैंने अपने इस्तीफे में अपने कारण लिखे और लोगों को बताया कि यह वही सरकार है जो आपने चुना है और जो माफियाओं की रक्षा के लिए अपना काम करती है, जो माफिया के आदेश पर काम कर रही है। और शैलेंद्र सिंह बोले, ना ही कोई नौकरी देता है, जहाँ भी जाता हूँ नहीं भाड़े पर नौकरियाँ देता है, नहीं रूम देता है, कुछ नौकरियाँ हमें प्राइवेट जॉब तक नहीं मिलती है। लेकिन 2022 में ललन टॉप को जो कि इंटरव्यू में बता रहे थे, एक इंटरव्यू में शैलेंद्र सिंह कहते हैं, अब बेटी याद करके रोने लगते हैं। और उन्होंने बताया था कि कैसे अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ने के बाद जो कि किराए पर घर खोजने पर भी नहीं मिलते थे, मुश्किल आई थी, उनका परिवार किसी डर में रहता था। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद मैंने मुख्तार अंसारी के खौफ देखा और था, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और मुख्तार अंसारी के खौफ से मुझे किराए पर घर तक नहीं मिलता था और प्राइवेट जॉब तक नहीं देता था। पत्नी और बच्चों को लेकर मैं भटकने पर काफ़ी मजबूर हो गया था। मेरा परिवार हर दिन जो कि डरा और सहमा रहता था। लेकिन शैलेंद्र सिंह ने कहा, मैं अपने रिश्तेदार के जो नया मकान निर्माणाधीन करता था, उसमें मेरा घर और मेरे पत्नी जो कि शिक्षक है वो चलाती थी। और शैलेंद्र सिंह ने भी बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे और एकमात्र ऐसा नेता थे जिन्होंने हमारी स्थिति के बारे में पूछता था और पूछा। शैलेंद्र सिंह ने कहा, योगी सरकार
आने के बाद मुझे राहत की सांस मिली थी, लेकिन उनके आने के बाद मेरे ऊपर से सारे केस हटाए गए थे। और शैलेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश की हालांकि पूर्व डीएसपी रह चुके हैं और उन्होंने 10 सालों तक यूपी पुलिस की सेवा दी है मुख्तार अंसारी के मामले में, जो कि 2004 में नौकरी से जो कि इस्तीफा दिया था। शैलेंद्र सिंह देशभक्तों की जो कि वंशावली में आते हैं और उनके दादा भारत के जो कि स्वतंत्रता सेनानी में हिस्सा लिए हैं। लेकिन शैलेंद्र सिंह के पिता जगदीश सिंह डीएसपी थे और शैलेंद्र सिंह का बचपन जो कि पैतृक गांव चंदौली सैयद राजा के रहने वाले हैं बीता था, जहां उन्होंने 8वीं क्लास की परीक्षा जो कि सैयद राजा में ही की। लेकिन कुछ इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई देवरिया और बस्ती में की है और उसके बाद इलाहाबाद से स्नातक की पढ़ाई या डिग्री हासिल की। शैलेंद्र सिंह उसके बाद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए डिप्टी एसपी भूमिका निभाते हुए उन्होंने 1991 में पीसीएस की परीक्षा पास की थी। मुख्तार अंसारी के मामले में राजनीतिक प्रभाव के कारण अपने इस्तीफे के बाद शैलेंद्र सिंह राजनीतिक में कदम रखा, लेकिन 2004 में वाराणसी से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2009 में से चंदौली से चुनाव लड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। वर्तमान में शैलेंद्र सिंह लखनऊ में रह के जो कि जैविक खेती करते हैं और पशु और संरक्षण में लगे हुए हैं, जबकि उनका परिवार वाराणसी में रहता है। हालांकि उनके बड़े भाई भी जैविक खेती में काफ़ी जो कि सक्रिय है और एक खूंखार गैंगस्टर और अपराधी अनुभवी राजनेता रूप में मुख्तार अंसारी की छवि। लेकिन बावजूद शैलेंद्र सिंह ने बाधाओं और राजनीति का दबाव के बीच गैंगस्टर का पीछा करने का साहस दिखाया था, लेकिन अपने चरम पर था उस समय उनकी प्रतिबंधित तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद के साथ जो कि बढ़ रही थी, जिनकी 1 साल बाद मुख्तार अंसारी ने जो कि हत्या करा दी थी। घटनाओं का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उनके लखनऊ में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जो कि हमला हुआ, हमलावरों ने गोलियां चला दी थी। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि गोलियां किसने चलाई थी, इस बात की पुष्टि तक हो नहीं पाई और अफवाहें फैली थी किस घटना के पीछे जो कि कृष्णानंद राय मास्टरमाइंड माना गया था। लेकिन गोलीबारी की घटना बाद में पुलिस खुफिया जानकारी के मिली कि मुख्तार अंसारी एक लाइट मशीन और LMG गन जो कि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिंह जब वाराणसी के स्पेशल टास्क फोर्स STF की यूनिट जो कि लीड कर रहे थे, लेकिन शैलेंद्र सिंह ने कहा इंटरसेप्ट की, जिससे अंसारी की LMG हासिल करने की जो कि योजना पुष्टि की थी। और कुछ दिनों बाद शैलेंद्र सिंह नेतृत्व में एक टीम ने वाराणसी के चौबेपुर इलाके में जब छापा मारा और LMG और 200 कारतूस जब्त किए। उन्होंने मुख्तार अंसारी और कोटा के तहत आरोप लगाया था। शैलेंद्र सिंह ने दावा किया था कि उन्हें राजनीति और दबाव का सामना करना पड़ा और कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।